अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्विक रिसर्च रिव्यू। सो आज की वीडियो में हम ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मशीन लर्निंग जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं तो इसमें हर दूसरे पॉइंट पर या हम ग्रेडियंट डिसेंट का वर्ड ज़रूर सुनते हैं या इसको हम ज़रूर पढ़ते हैं। ठीक है, इस ग्रेडियंट डिसेंट का कंसेप्ट मशीन लर्निंग में ज़रूर कहीं ना कहीं आपको नज़र आता है हर दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसको कॉम्प्लेक्स समझकर या इसके बिहाइंड मैथमेटिक्स को कॉम्प्लिकेटेड समझकर इससे घबरा जाते हैं। ठीक है, बट आज की वीडियो में हम इसको इतना सिंपल और आसान अल्फाज में समझेंगे कि अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स या टेक का नहीं भी है तो भी आप इसको पूरी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअल में क्या है, कौन सी टेक्निक है, ये किस तरह से वर्किंग करती है या हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट आखिर करता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं या हम विकिपीडिया से सर्च कर रहे हैं या हम चैट जीपीटी जेमिनाई से इसकी डिफाइन ले रहे हैं तो हमें ये ही डेफिनेशन मिलेगी कि ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम यूज टू फाइंड द लोकल मिनिमम ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। मींस इस टाइप की आपको थोड़ी इससे कॉम्प्लेक्स भी डेफिनेशन मिल सकती है, इससे थोड़े से लाइट वर्ड्स में भी आपको डेफिनेशन मिलेगी। बट एक्चुअल में इस इंग्लिश का मतलब क्या है देखें। जब भी हम किसी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं, चाहे वो एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो या कोई कॉम्प्लेक्स डीप न्यूरल नेटवर्क, हमारा पर्पस मेन ये होता है कि हम मिस्टेक्स को कम से कम करें या हमारा एरर जो है मॉडल में वो कम से कम हो। मशीन लर्निंग में की लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें तो हम इन मिस्टेक्स को या इन एरर्स को लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन के नेम से बात करते हैं या इनको लॉस फंक्शन के नेम से जानते हैं। लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अच्छा, बेसिकली ये क्या मेजर करते हैं कि हमारे मॉडल ने जो प्रेडिक्शंस की हैं वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड डाटा से कितनी डिफरेंट है, यानी इसमें कितना डेविएशन है। ठीक है, अच्छा, अब हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमने मॉडल के पैरामीटर्स को इस तरह आइट्रेटिवली एडजस्ट करना है कि हमारा लॉस फंक्शन जो है या लॉस जो है वो जीरो या बिल्कुल जीरो के करीब पहुंच जाए। ठीक है, इस कंप्लीट प्रोसेस में लॉस फंक्शन एक कह लें आप माउंटेन की तरह वर्क कर रहा होता है और ग्रेडियंट डिसेंट हमारी नेविगेशन स्ट्रेटजी होती है जिससे हम सबसे नीचे वाली पॉइंट को तलाश कर रहे होते हैं, सबसे लोएस्ट पॉइंट को, कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा जो लॉस है या जो हमारा एरर है वो मिनिमम हो, मिनिमम से मिनिमम हो, जीरो या जीरो से करीब हो। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी फॉर्मुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट का अगर हम मतलब देखें तो ग्रेडियंट होता है एक स्लोप। ठीक है, या उर्दू में अगर हम बात करें तो किसी ढलान को हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डिसेंट का क्या मतलब होता है, नीचे उतरना। अब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ग्रेडियंट एक वेक्टर होता है जो पार्शियल डेरिवेटिव से बनता है। ये हमेशा स्टीपेस्ट एसेंट यानी सबसे नीचे स्लोप की तरफ पॉइंट करता है, निचली स्लोप की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। इसलिए अगर हम इसके साथ माइनस का साइन लगा दें तो ये स्टीपेस्ट डिसेंट बन जाता है, यानी सबसे गहरी स्लोप की तरफ ये पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इधर स्लाइड में देखें तो इस फ्लो चार्ट में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। इस रूल को इसमें अपडेटेड 3 रूल हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले इसमें क्या है कि हम ग्रेडियंट को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्रेडियंट को कंप्यूट करते हैं किस तरह से कि हम हमारा पास जी जो है वो इक्वल होगा डेल्टा एफ थीटा के। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी ग्रेडियंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर से जिसे हम लर्निंग रेट बोलते हैं, यानी उसको ईटा इस साइन के साथ जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये स्टेप साइज को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे कि हम इस पूरी वैल्यू को अपने प्रीवियस पैरामीटर्स यानी थीटा के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारा जो न्यू पैरामीटर है वो हमें बेटर पैरामीटर मिल सके। ठीक है, अब देखें यहाँ इसकी कंप्लीट इक्वेशन अगर आप देखें तो हमारे पास जो है थीटा न्यू को हमने लेना है, मतलब हमने एक न्यू पैरामीटर फाइंड करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि ओल्ड पैरामीटर में से हम माइनस कर देंगे ईटा में से और डेल्टा एफ थीटा की वैल्यू में से। ठीक है, अगर लर्निंग रेट हमारा बहुत ज़्यादा हाई होगा तो हम ओवरशूट कर जाएंगे, लेकिन अगर बहुत कम होगा तो हमारी जो स्पीड है वो एक आंट लाइक हम कहते हैं कि चींटी चल रही है, तो इस तरह से हमारा जो बिल्कुल लो जो है वो इसका लर्निंग रेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी अच्छा, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल दी गई है। इसके थ्रू हम अगर इसको अंडरस्टैंड करें तो इसमें अगर आप इमेजिन करें, लाइक इस पिक्चर को अगर आप देखते हुए इमेजिन करें कि हम एक बहुत ही हाईएस्ट माउंटेन पर खड़े हैं। ठीक है, अचानक वहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड होने लग पड़ी है या फॉग
थिक फॉग है, तो हमें मतलब एकदम थिक फॉग आ गई है और हमें चारों तरफ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, और अब हमें अब क्या करना है कि नीचे वैली की तरफ जाना है, ठीक है। अब क्योंकि हम रास्ता देख नहीं सकते, तो हमारा पर्पस क्या है कि हम सेफ तरीके से लोएस्ट पॉइंट पर या अपने कैंप तक पहुंच जाएं। अच्छा, अब हम स्ट्रेटजी क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि हम देख नहीं सकते, तो हम अपने पाँव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम ज़मीन पाँव पर अपने पाँव को फील करेंगे, मतलब नीचे की तरफ जहाँ पे हम पाँव रखेंगे नेक्स्ट, तो अपने स्टेप्स को देखते हुए हम स्लोप में नीचे की तरफ जो है वो अपने स्टेप्स को टेक करेंगे, ठीक है। मतलब हम आगे फॉरवर्ड स्टेप लेंगे नेक्स्ट, फिर हम फॉरवर्ड स्टेप लेंगे देखते हुए कि हमारी स्लोप जो है वो प्लेन है यहाँ, मतलब जो जहाँ पे हमने नेक्स्ट अपना स्टेप रखना है वो प्लेस ठीक है, ठीक है। देन ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हम ये फील नहीं कर लेते कि हम बिल्कुल एक फ्लैट जगह पर पहुंच गए हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है कि ग्रेडियंट डिसेंट में हम जब तक बिल्कुल हमारा लॉस फंक्शन बिल्कुल जीरो या बिल्कुल जीरो के करीब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम इसमें आइट्रेशंस करते जाते हैं, जब और उस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं जब तक हम अपने पर्पस तक या अपनी कह लें पॉइंट तक जहां हमने पहुंचना है वहां तक हम पहुंच नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ग्रेडियंट डिसेंट का, पर हम क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं? व्हाई वी टेक स्टेप्स अगेन एंड अगेन एंड व्हाई वी यूज आइट्रेशंस एंड वेस्ट आवर टाइम? सो वेल, इसका एक, अगर हम इस आसान और छोटी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनमें डायरेक्ट अलजेब्रा से एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जिसे हम क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन भी कहते हैं। बट जब हम रियल वर्ल्ड एआई प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ हम मोस्टली क्लोज फॉर्म सोल्यूशन वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते। हमें वेट्स को डायरेक्ट इक्वेशन रीअरेंज करके सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब हम वेट्स को डायरेक्ट इक्वेशंस की तरह रीअरेंज करके सॉल्व नहीं कर सकते। हमें आइट्रेटिवली सर्च करना पड़ता है अपने लॉस को कम से कम लेकर आने के लिए। यहाँ बात आती है ग्रेडियंट डिसेंट की, स्केलेबिलिटी की। ये एल्गोरिदम इतना एफिशिएंट है कि ये बड़े से बड़े डाटा सेट और अन हाई डायमेंशनल स्पेसेस में भी वर्किंग कर सकता है, जहां पर हमारे पास मिलियंस या और बिलियंस ऑफ वेट्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट में, तो डीप लर्निंग में ये इसका एक सेंट्रल पॉइंट है, जिसमें हम बैक प्रोपेगेशन कहते हैं, जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करता है। अच्छा, अब वो आखिर में कुछ नहीं बल्कि चेन रूल के साथ अप्लाई किए गए ग्रेडियंट डिसेंट ही हैं। यानी बैक प्रोपेगेशन में जो डीप न्यूरल नेटवर्क में बैक प्रोपेगेशन हो रही होती है, उसमें चेन रूल को हम अप्लाई करते हैं, तो वो किसके थ्रू हो रहा होता है? ग्रेडियंट डिसेंट के साथ हम ये वर्किंग कर रहे होते हैं। इसलिए मॉडर्न एआई में हम मॉडल का चॉइस अक्सर इस बात पर डिपेंड कर रहा होता है कि उसको ऑप्टिमाइज करना कॉम्पिटिशनली फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन या इसकी कोडिंग की बात करें, यस, तो इसमें एक छोटी सी मैंने एग्जांपल ऐड किया है। अगर हम इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करें तो ये सिर्फ चंद लाइन का कोड है, ठीक है। स्क्रीन यहाँ आप इस पे स्लाइड्स में देख सकते हैं कि एक मिनिमल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हमने एक ऐड की है, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन है जिसमें हमने डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स को, और हमने क्या रिटर्न करवाना है? एक्स का स्केयर, ठीक है। अगर हम जो है हमारे पास x18 हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और ईटा की वैल्यू हमने दे दी 0.05, ठीक है, तो सिर्फ 53 आइट्रेशंस या इपॉक्स के अंदर हमारा एल्गोरिदम जीरो के बिल्कुल करीब जो है कन्वर्जेंस अचीव कर लेता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे सेंसिटिव चीज़ क्या है? लर्निंग रेट को चूज करना। ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट होता है। अगर हमारा लर्निंग रेट टू मच लार्ज है, तो हमारी जो बॉल है मिनिमम पॉइंट को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, जिसकी वजह से हमारा लॉस कभी कम नहीं होगा और वो ऑसिलेट करता रहेगा या डाइवर्ज हो जाएंगे। अगर लर्निंग रेट टू स्मॉल होगा तो ऑप्टिमाइजेशन इतनी एग्नोइजिंगली स्लो हो जाएगी कि आपका जो प्रोसेस है, या आप ईपॉक्स थाउजेंड्स ऑफ ईपॉक्स भी लगा देंगे तो आप कन्वर्जेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। मतलब हाँ, कन्वर्जेंस तक पहुंचने में हमारे थाउजेंड ऑफ ईपॉक्स लग जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि जस्ट राइट लर्निंग रेट हो जो स्टेडी और एफिशिएंट तरीके से हमारी बॉल को नीचे लेकर आए, यानी हमारे लॉस को कम कर दे, तो हम इसके लिए जो है वो हमें लर्निंग रेट बहुत ही सोच समझकर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमने रेंज सेट कर दी 53 ईपॉक्स तक चलेगा, और देन हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमें ये शो करवाएगा, ठीक है।
अच्छा, वैसे आजकल जो हम मशीन लर्निंग में मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम मैनुअली इसको ज़्यादा ट्यून हमें नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास जो इसमें न्यू न्यू लाइक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आ गई हैं। एडम आया है, जैसे आरएमएस प्रॉप है, और एडा ग्रेड जैसे एडेप्टिव ऑप्टिमाइजर्स हैं, जो हर पैरामीटर के लिए खुद ही लर्निंग रेट को एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके चैलेंजेस की, वेरिएंट्स की, और पिट फॉल्स आगे नेक्स्ट हमारे पास आएंगे। अच्छा, डाटा के ज़रिए हम डाटा के साइज और स्पीड के ट्रेड ऑफ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उनमें यस सॉरी, पहले हम चैलेंजेस को देखते हैं। चैलेंजेस में हमारे पास क्या होता है, वही चीज़ दोबारा आ गई कि हमें इसके अंदर जो लर्निंग रेट है उसको सेलेक्ट करना या उसको चूज़ करना हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये जो मैं आपके साथ अभी से डिस्कस कर चुकी हूँ, वही स्लाइड आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आती है की वेरिएंट्स की। इसके अंदर हमारे पास 3 मेन की वेरिएंट्स होते हैं, एक बैच ग्रेडियंट डिसेंट, एक स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, एक मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अच्छा, बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, ये हर एक स्टेप लेने के लिए पूरे के पूरे डाटा सेट का यूज करता है। मतलब यहाँ बहुत स्टेबल होता है, पर बड़े डाटा पर बहुत स्लो हो जाता है। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, ये हर स्टेप पर सिर्फ एक सिंगल रैंडम डाटा पॉइंट लेता है। यहाँ पे ये बहुत फास्ट है, पर इसका जो पाथ है थोड़ा नॉइजी और मतलब नॉइसी होता है, जो कभी कभी शैलो लोकल मिनिमा से निकलने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट की। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये डाटा के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर एफिशिएंट और रिलायबल कन्वर्जेंस देता है, और यही आजकल हमारे डीप लर्निंग में स्टैंडर्ड चॉइस है। मतलब डीप लर्निंग में मेनली हम इसी को यूज करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं पोटेंशियल पिटफॉल्स। ओके ना, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल पिटफॉल्स की। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, लोकल मिनिमा, सैडल पॉइंट्स और फीचर स्केलिंग। अच्छा, लोकल मिनिमा क्या है कि एल्गोरिदम कैन गेट ट्रैप्ड इन अ शैलो वैली इंस्टेड ऑफ रीचिंग द ग्लोबल ऑप्टिमम। और इसके बाद हमारे पास है सैडल पॉइंट्स, यानी रीजन्स वेयर द ग्रेडियंट इज जीरो बट आर नॉट अ मिनिमम, कॉमन इन हाई डायमेंशनल स्पेसिस। मतलब ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे जो स्लोप है वो जीरो तो हो जाती है, पर वो एक्चुअल में कोई मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट नहीं होता। हर हाई डायमेंशनल स्पेसिस में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आती है फीचर स्केलिंग। अगर हमारे डाटा सेट जो है वो स्केल नहीं है, तो लॉस फंक्शन का सरफेस जो है वो लंबा एलिप्टिकल काउंटर बन जाता है, जिसमें हमारा जो एल्गोरिदम है वो बजाय जिगजैग करने लगता है, मतलब कि वो सीधा रहने के वो जिगजैग डिसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें फीचर्स को स्केल करना पड़ता है, ताकि हम जितने भी हमारे पास फीचर्स हैं वो एक ही स्लोप यानी एक ही पैरेलली वर्क करें। कोई फीचर्स की हाई इंपॉर्टेंस हो और किसी फीचर की लो इंपॉर्टेंस हो, तो इस तरह से ही हम उनको स्केल कर लेते हैं, ताकि जितने भी फीचर्स हैं वो इक्वली जो है वो परफॉर्म करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कंक्लूजन है कि ग्रेडियंट डिसेंट इज द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ मॉडल ट्रेनिंग, द एल्गोरिथम दैट टर्न्स डाटा इनटू इंटेलिजेंस। यानी कि जो ग्रेडियंट डिसेंट है ये हमारी एक फंडामेंटल बैकबोन है, हमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इट इज़ एन अडेप्टिव मेथड इन मॉडर्न एआई, और इसमें हम जो एडम के टाइप ऑप्टिमाइजेशन, एडेप्टिव लर्निंग रेट्स यूज़ कर रहे हैं, और ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में ग्रेडियंट डिसेंट है क्या। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इम्प्लीमेंटेशन एंड फर्दर इन टॉपिक्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।